और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुना रहे हैं। रोड रेज का ये मामला है जिसमें 1 साल की सजा का ऐलान हो गया है। 1988 का रोड रेज का मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है सजा। नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा मिली है। ये 1988 का मामला है, आपको बता दें, जिसमें रोड रेज के तहत सिद्धू पर आपराधिक केस दर्ज किया गया था और उसके बाद लंबे समय तक इस मामले की सुनवाई चली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज 1988 के इस रोड रेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा का ऐलान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली इस मामले में और 1 साल की सजा का ऐलान कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 1988 में यह रोड रेज का मामला हुआ था जिस पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ था नवजोत सिंह सिद्धू पर। लंबे समय तक इस मामले की सुनवाई चली और अब जाकर इस मामले में फैसला आ गया है और सजा का ऐलान कर दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। उन्नीस सौ 1988 रोड रेज मामले में शख्स की मौत हो गई थी, आपको बता दें, और इस मामले में लगातार राहत की उम्मीद करते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। लंबे समय तक यह मामला चलता रहा, निचली अदालतों में, फिर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया था। लेकिन ये नवजोत सिंह सिद्धू को इस मामले में राहत की उम्मीद थी, लेकिन 1 साल की सजा का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आपको बता दें कि 1988 में रोड रेज हुआ था जिसमें 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था सड़क पर और फिर हिंसा की बात सामने आई थी जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और उस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा का ऐलान हुआ है। सीधा रुख करेंगे, प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, 1 साल की सजा का ऐलान हुआ है नवजोत सिंह सिद्धू को। निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ी और बहुत बड़ा सेटबैक है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, क्योंकि शायद ही यहाँ पर कोई सोचा होगा। हालांकि उस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने कल्पेबल होमिसाइड के मामले में छोड़ दिया था और मारपीट की धारा के मामले में मात्र 1000 रुपया का जुर्माना लगाया था, उसके बाद ढेर सारी बातें हुई थी कि कोर्ट ने किस तरह से इनके रसूख को देखते हुए शायद ऐसा फैसला दिया था, इस तरह से आलोचना हुई थी। और आखिरकार आज जब उस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, कोर्ट ने 1 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है और कोर्ट ने कहा कि तत्काल प्रभाव से नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में लिया जेल भेजा जाएगा। तो ये सिद्धू के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है सुप्रीम कोर्ट से। करीब 3 दशक पुराना मामला है ये और निचली अदालत ने बरी कर दिया था। हाई कोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। नवजोत सिंह सिद्धू ने उसे चुनौती दी थी। 2 धाराएं लगाई गई थी, एक गैर इरादतन हत्या का मामला था और दूसरा मारपीट का मामला था। गैर इरादतन हत्या मामले में मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मात्र दोषी मानते हुए मारपीट के मामले में 1000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदल दिया है और 1 साल की सजा का फैसला सुनाया है। तो ये इस लिहाज से बड़ी खबर है कि एक तो इतना पुराना मामला, शायद ही कोई सोचा होगा कि इस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू जैसे आदमी के मामले में, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि बड़े लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा लिबरल होता है। ये बात मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सामान्य जनों का परसेप्शन यही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाई है, एक बार फिर ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि कानून के सामने सब बराबर है। चूँकि एक मारपीट का ऐसा मामला जिसमें किसी शख्स की मौत हो गई हो, इस पर खूब अपरोध हुआ था, खूब बवाल मचा था, खूब आलोचना हुई थी उस फैसले की और उसके बाद से अपने उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सुधार किया है और 1000 की जो मात्र जुर्माना लगाकर जिस सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को छोड़ दिया था, उसी मामले में 1 साल सश्रम कारावास की सजा का ऐलान किया है। जी बिल्कुल प्रभाकर, एक बार इस केस के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इतने लंबे समय तक इसमें सुनवाई चली और बचाव पक्ष ने जो है किन तथ्यों को रखा जिसके बिना पर यह उम्मीद की जा रही थी कि रियायत मिलेगी कोर्ट से सिद्धू को। देखिए, 1988 का मामला है जो आरोप लगा था कि वो थे नवजोत सिंह सिद्धू और उनके एक साथी थे, एक बुजुर्ग से के साथ मारपीट हुई और उसके बाद उसकी मौत हो गई।
दो तरह के चार्जेस, दो चार्जेस लगे थे। एक गैर इरादतन हत्या का मामला और दूसरा मारपीट का मामला। निचली अदालत ने एक्विटल किया था, मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने दोषी करार दिया, 3 साल की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया, लेकिन मारपीट के मामले में मात्र 1000 रुपया दे करके छोड़ दिया था। तो ये जो बातें हो रही थी और ये बात जो तर्क ये दिया जा रहा था कि ये सिंपल मारपीट का मामला नहीं है, जिस मारपीट के मामले में शख्स की मौत हो जाए और उसमें अगर वो शख्स दोषी पाया जाता है तो उसे इस तरह से इतने कम छोटी सज़ा पर छोड़ना न्याय के साथ मजाक है। और यही तर्क था, यही दलीलें थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उस तर्क को माना है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदलते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सज़ा सुनाई है। जी बिल्कुल प्रभाकर, तो इस वक्त बड़ी खबर प्रभाकर मेरे सहयोगी बता रहे हैं, 3 दशक पुराना मामला और नवजोत सिंह सिद्धू के लिए ये बड़ा सेटबैक, बड़ा झटका, क्योंकि राजनीतिक जीवन में तो इनके लिए पंजाब की राह बिल्कुल ही मुश्किल भरी हो गई है। अब दूसरी तरफ ये एक मामला जो कि लंबित था, सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल गई थी, लेकिन विचार दोबारा किया गया इस मामले में और उसके बाद 1 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। तो 1988 रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को सजा का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और उसके बाद 2 मामले इसमें दर्ज कर लिए गए थे, जैसा कि प्रभाकर बता रहे थे, गैर इरादतन हत्या और मारपीट का मामला था। उनमें से एक मामले में इन्हें दोषी पाते हुए 1 साल की सजा का ऐलान किया गया है। और प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, अब इसका असर क्या होगा? एक तो उनके राजनीतिक जीवन पे तो ये असर डालेगा ही डालेगा, और 1 साल की सजा का ऐलान है, तो क्या इसके बाद भी कोई एक रेमेडी, लीगल रेमेडी नवजोत सिंह सिद्धू के पास बचती है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदला है, सुप्रीम कोर्ट से सजा मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का पुनर्विचार किया है। तो मेरी समझ से अब इनके पास लीगल रेमेडीज के नाम पर कुछ है नहीं, याचिका लगाते रहेंगे। लेकिन कोर्ट ने यह कह दिया है कि उनको कस्टडी में भेजा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू को साल भर के लिए जेल में जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी अदालत का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कहीं अपील नहीं होती। और इनके लिए राहत की बात ये है कि 304 जो कल्पेबल होमिसाइड का जो आरोप था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को नहीं बदला है, यानी गैर इरादतन हत्या मामले में भी रिव्यू करने की बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं माना है। मारपीट के धारा मामले में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तब भी दोषी माना था, लेकिन दोषी मानने के बावजूद मात्र 1000 रुपया फाइन लगाकर, जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था, कोर्ट ने उसके बदले 1 साल की सजा सुनाई है। कानूनी तौर पर 1 साल की सजा का सियासत पर अगर तकनीकी तौर पर देखा जाए उतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन ये सजा 2 साल या उससे अधिक की होती तो निश्चित तौर पर इनके राजनीतिक जीवन पर विराम लग जाता, क्योंकि तब चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाती है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो मारपीट के मामले में, किसी हत्या के मामले में साल भर जेल में रहे, सजा याफ्ता हो, तो निश्चित तौर पर उसे सियासत के लिए नुकसान ही माना जाएगा, क्योंकि सजा याफ्ता चाहे वो 1 दिन का हो या 1 साल का हो, सजा याफ्ता होना ही काफ़ी है। वो भी कोई ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये आपराधिक मामला है और देश की सबसे बड़ी अदालत सजा दे रही है 1 साल सश्रम।